नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंज। विश्वास कैलाश सारंग कांग्रेस की दूसरी सूची पर विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कपड़ा फाड़ राजनीति अभी तक कांग्रेस की बंद कमरे तक थी, लेकिन कांग्रेस की सूची आने के बाद वह राजनीति सामने नजर आने लगी है। गुट और गिरोह में बटी कांग्रेस। मुझे आपका साथ का नेहरू परिवार जोर जबरदस्ती अपने परिवार को राजनीति में आगे करने का प्रयास कर रहा है, तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कैसे इस परिवारवाद से दूर रहेंगे। राजनीति में परिवारवाद की लालसा साफ दिखती है। जितनी बड़ी यह कांग्रेस की लिस्ट है, उससे बड़ी कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली लिस्ट है। अभी तक टिकट के लिए बोली लगती थी और अब बोली कौन लगाएगा, उसके लिए भी बोली लगती है। दिग्विजय सिंह लगाएंगे, कमलनाथ लगाएंगे या नकुलनाथ लगाएंगे, या फिर नकुलनाथ के छोटे भैया जयवर्धन सिंह लगाएंगे। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं से टिकट देने का वादा करती रही, तो वहीं कांग्रेस ने पहले कहा था कि सर्वे के आधार से और सर्वे के माध्यम से लिस्ट आएगी, और अब ये साफ दिख रहा है कि सर्वे सर्वा कौन है। कांग्रेस की इस लिस्ट में यह साफ कर दिया गया है कि कांग्रेस ने अपने ही गोल में गोल मारकर सब कुछ साफ कर दिया है। हमारे यहाँ ना कोई मतभेद है ना मनभेद है। भारतीय जनता पार्टी की सूची, पहली सूची आए हुए लगभग 2 महीने हो गए, कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है और हमारे यहाँ अनुशासन से काम होता है। पर यदि ये सफाई कांग्रेस को देनी पड़ रही कि कल शाम तक हम समन्वय कर देंगे, तो ये तो सही बात है कि आज समन्वय नहीं है, ये स्थापित हो गया। विश्वास भाई, भारतीय जनता पार्टी के भी लगभग कांग्रेस दावे कर रही थी, दिग्विजय सिंह दावे कर रहे थे, कमलनाथ जी दावे कर रहे थे कि सर्वे के माध्यम से कांग्रेस की लिस्ट आएगी। पर अब सर्वे सर्वा कौन है, इस माध्यम से कांग्रेस की लिस्ट आ रही है। ये कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रहा, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इस तरह से गुट और गिरोह में बटा हुआ कोई राजनीतिक दल बहुत अच्छी राजनीति चलाएगा, इसका संदेश नहीं देता। निश्चित रूप से कांग्रेस की ये दोनों लिस्ट ने इस बात को स्थापित किया है कि कांग्रेस स्वयं ही अपने ही गोल में गोल मारकर पूरी तरह आउट हो गई है और अब वो दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचेगी। और वैसे आपको सब जानकारी है किन किन ने इस्तीफा दिया, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी अभी पीसीसी में भी पुतला जल गया है। तो ये कांग्रेस की गुटबाजी को प्रदर्शित करता है और बोली लगाने की बोली भी कांग्रेस में लगी है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस तार तार हो गई है। धन्यवाद। उनकी क्या स्थिति बनी है ये तो देख लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए, उनकी क्या स्थिति बनी। उनको बड़े दावे कर करके लेके गए थे वो हमारे बेचारे वीरेंद्र रघुवंशी जी, उनका क्या हुआ। उनके साथ वादा खिलाफी हुई, जितेंद्र डागा जी के साथ वादा खिलाफी हुई, अवधेश नायक जी को तो टिकट दी और बदल दी, सचिन बिरला जी के साथ क्या क्या हुआ। तो पहले उसका जवाब तो वो दे दें। एक देखिए, ये मीमांसा तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, पर इस लिस्ट में तो बोली का बोलबाला है। कांग्रेस में बोली का बोलबाला है, जिसने जितने की बोली लगा दी उस हिसाब से टिकट मिल गए। भाजपा कांग्रेस नहीं छू पाएगी दहाई का आंकड़ा, तो ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, ये कॉन्फिडेंस ही है। भारतीय जनता पार्टी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहती और जनता जब साथ में रहती है तो इस तरह के विश्वास का मन बनता है और जनता इस विश्वास को देती है। आपका सवाल घमंडिया जो गठबंधन है वो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा की कहावत को चरितार्थ करता है। पर अखिलेश जी ने जो शब्दावली का उपयोग किया है तो तीर सीधे दिल पर लगा है। मामला कुछ ज्यादा गंभीर है, ये केवल बयान तक सीमित नहीं है।
ध्यान रखिए कुछ बड़ा धोखा हुआ है हमारे अखिलेश भैया के साथ। अब वो क्या हुआ है ये तो बाद में पता लगेगा, इसकी जानकारी हमें धीरे धीरे मिलेगी। पर यह बात सही है कि कांग्रेस ने फिर स्थापित किया है कि वो जो कहती है वो नहीं करती, चाहे गठबंधन की बात हो चाहे जनता से के वादे की बात हो, ये हमें देखने को मिल रहा है। काम के नहीं पाएगी। दो तीन दहाई ले लो। नहीं तो आप एक बार बताओ, दहाई का अंक नहीं पाएगी तो आप बधाई तो दोगे ना हमें। हम तो दे देंगे, लेकिन वो 9 सीटें आप कौन सी हारे हो ये तो बता दो। हाँ, ये रिजल्ट आने के बाद पता लग जाएगा आपको। शोभन जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है, आज कमलनाथ जी से भी जब सवाल कार्यकर्ता बीजेपी के भाड़े के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो चलिए। हमारे कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी के भाड़े के कार्यकर्ता हैं। चलिए, अब यदि इसी गलतफहमी में कांग्रेस को जिंदा रहना है तो रही आए। यही सोचते सोचते तो वो चार बार हारे हैं, यही सोचते ना ऐसे ही हारेंगे। संजीव जी, कांग्रेस एक आरोप लगा रही है कि पिछले 18 साल में भाजपा में कोई नीति नहीं है, केवल भ्रष्टाचार। सुप्रिया दीदी मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से अभी जानती नहीं है, पर सबसे पहले मैं सुप्रिया दीदी को यही निवेदन करूंगा कि अभी कांग्रेस की जो गुटबाजी है उस पर वो प्रकाश डालें, अपने आप को संभाल लें। हम पर छीटाकसी करने की जगह कांग्रेस में जो टिकट के भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है उस पर वो अपना ज्ञान वर्धन करेंगी तो उनके लिए ज्यादा ठीक होगा। विश्वास जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जहां भी इसलिए तो गालिब ने कहा है, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। विवेक जी, लास्ट सवाल। संजय सिंह वर्मा जी कह रहे हैं कि कैलाश जी रावण है और जो संजय शुक्ला है वो राम। ये कांग्रेस का संस्कार उजागर करता है। मैं इस बयान की तीव्र शब्दों में बहुत निंदा करता हूं और इसमें कोई बहुत नया इसलिए नहीं है कि जब उस पार्टी का प्रभारी, जो चुनाव के प्रभारी है सुरजेवाला, जो जनता को राक्षस कहते हैं, तो फिर सज्जन वर्मा जैसे नेता इसी तरह की शब्दावली का उपयोग करेंगे। परंतु यह निंदनीय है। इस तरह की बिलो द बेल्ट राजनीति यदि कांग्रेस कर रही है तो जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह कल कांग्रेस की दूसरी सूची आ गई। पहली सूची और दूसरी सूची के बीच निश्चित रूप से आप सबको बहुत रोचक दृश्य जनता तक दिखाने का मौका मिला। कपड़ा फाड़ राजनीति अभी तक कांग्रेस के बंद कमरों की ही कहानी थी, पर वो कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स कांग्रेस की सूची आने के बाद सार्वजनिक मंच पर भी प्रदर्शित होने लगी। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस अपने अपने छत्र, अपने अपने साम्राज्य को और अपने गुर्गों को स्थापित करने की जिस रस्साकसी में लगे थे वो हमारे सामने उजागर हो गई। मध्य प्रदेश के दो नेता जो पिछले 1.5-2 साल से गलबहिया करके पूरे प्रदेश में डीके हाँकते हुए कांग्रेस की सरकार बनाने की दावे करते थे, उनका क्या कुछ ये बात सही है कि संस्थाओं में शीर्ष नेतृत्व की जो कार्य पद्धति होती है वही नीचे उतर कर आती है। जब तथाकथित नेहरू परिवार अपने बेटा बेटी को जोर जबरदस्ती करके राजनीति में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी इस प्रयास से दूर कैसे रहेंगे। ये जो दो लिस्ट सामने आई हैं,
ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की परिवारवाद की राजनीति को मध्य प्रदेश में स्थापित करने की जो सार्वजनिक रूप से कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से इस पूरे मामले में कमलनाथ जी की गलती को उजागर किया। एक बड़ा असमंजस की स्थिति बनी है, क्योंकि ये दो लिस्ट आने के बाद जितनी बड़ी कांग्रेस की लिस्ट है उससे बड़ी कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों की लिस्ट है। अब आपके सामने ये असमंजस की स्थिति है कि आप कांग्रेस के टिकट की लिस्ट को छापो या कांग्रेस से इस लिस्ट के आने के बाद असंतुष्टों की इस्तीफे की लिस्ट को छापो। हमने पहले भी कहा था कि गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस टिकट देने के लिए बोली लगा रही है, पर लगता था कि बोली लगाने का मंच एक होगा, किसी एक मंच पर एक प्लेटफॉर्म पर बोली लगेगी, जो ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा उसको टिकट मिलेगा। पर इस मध्य प्रदेश की कांग्रेस की लिस्ट ने पुरानी सभी रिकॉर्ड को तोड़ा है। अभी तक टिकट के लिए बोली लगती थी, अब बोली कौन लगाएगा इसकी भी बोली कांग्रेस में लगी है। दिग्विजय सिंह लगाएंगे, कमलनाथ लगाएंगे, नकुलनाथ लगाएंगे या नकुलनाथ के छोटे भैया तथा कथित रूप से जयवर्धन सिंह लगाएंगे। झगड़ा इसी बात का है कि मेरा बेटा मध्य प्रदेश की कांग्रेस चलाएगा या तेरा बेटा मध्य प्रदेश की कांग्रेस चलाएगा। इस आपाधापी में इन दो लिस्ट के बाद ये सुनिश्चित हो गया कि अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचेगी। मैंने जैसा कहा, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस वादे अपने कार्यकर्ताओं से करती रही, परंतु उन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला। उसके बाद फहरिस्त बनी है जिन्होंने लगातार कांग्रेस से इस्तीफे दिए हैं इस लिस्ट के आने के बाद। और